हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ तो मैं ये देखूँगी कि महिला शत्रु के दिमाग में आपके खिलाफ क्या चल रहा है ना। महिला शत्रु आपके खिलाफ कौन से नए प्लान बनाने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं कि महिला शत्रु के दिमाग में आपके खिलाफ अभी क्या चल रहा है। जय माता दी। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। अब महिला शत्रु की एनर्जी देखते हैं। महिला शत्रु की एनर्जी बताएं माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली। उनके दिमाग में इस रीडिंग को जो भी देखेंगे उनके लिए क्या बातें चल रही है। जस्टिस, जस्टिस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ सोर्स। देखिए, महिला शत्रु, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूं, है ना। इसमें 14, 1 नंबर और 21 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स आपके या आपके महिला शत्रु के हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं, है ना। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है और अब आप किसी से डरते नहीं हैं। अब आपकी सोच एक ऐसे दिशा की तरफ जा रही है जो सोच सिर्फ आपको खुद के बारे में सोचने के लिए विवश करती है। आप अपनी कैरियर के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपने अभी अभी अपना एक साइकिल पूरा किया है, जिंदगी का एक कार्मिक साइकिल जिसमें आप फंसे हुए थे, जिस पैटर्न में आप फंसे हुए थे, जो वो पैटर्न आप ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन से वो पैटर्न ख़त्म हुआ है और इसी वजह से अब आपकी सोच में भी काफ़ी निखार आया है। आपने अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। बहुत जुनून के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं, है ना। और आप अपने दम पे कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, आप जीवन में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। हालांकि आपका नाम, आपका पहचान है, लेकिन आप पर्सनली अपना कुछ चाहते हैं जिस वजह से लोग आपको जाने, है ना। आप किसी दूसरे के नाम पे आश्रित ना हो, बल्कि आपका खुद का अपना नाम हो। इस तरह के माइंडसेट में आप अभी हैं। और हम एक तरह से कहें तो आप अपने आप को आपने अभी बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप अभी कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय हो सके, जितना टाइम हो सके बिजी रहना है, वर्क करते रहना है ना। इस तरह की आपकी सोच बन चुकी है। और आपकी महिला शत्रु कहीं ना कहीं आपके खिलाफ प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते जा रही है। वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है कि किस तरह से आपके जो भी कार्य में आप सफल हो रहे हैं, जो लोग आपको इतना बैलेंस देख पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में इतने बैलेंस होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ना, आप बहुत बैलेंस हैं। और ये चीज़ इसे बहुत खटक रही है कि आप इतने बैलेंस कैसे हो सकते हैं। इस वजह से ये मेहनत करने पे तुली हुई कि आपके ऐसा क्या गॉसिप करें, ऐसा क्या चाल चले, जबकि चाल पे चाल चलते चली जा रही है, जिससे आपका जो अभी जो लाइफ बैलेंस है वो बैलेंस ना रहे, आपका संतुलन बिगड़ जाए, आपका अपने कार्यों में मन ना लगे, आप जो अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं वो ना करें, आप जो अपने
अपने आप को इतना खुश रख पा रहे हैं, अपने जीवन में इतने आसानी से ग्रोथ हासिल कर पा रहे हैं, लोगों के विषय में लोगों के सामने एक चर्चा का पात्र बने हुए हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जो जिस वजह से आपके बैलेंस को तोड़ा जाए, आपकी छवि को खराब की जाए। इस तरह के माइंड सेट में ये महिला शत्रु लगी हुई है और इस वजह से वो काफ़ी मेहनत भी कर रही है और बहुत चालें चल रही है। एक चाल उसके फेल होते नहीं हैं कि वो दूसरा चाल चलना शुरू कर देती हैं ताकि आप प्रभावित हों, आप दुखी हों। वो अपने दिमाग के घोड़े भी बहुत दौड़ा रही हैं। वो अपने सोच को अपने ऊपर इतना दबाव डाला हुआ है, इतना दबाव प्रेशर डाला हुआ है उसने कि किस तरह से वो आपको परेशान करे, किस तरह से वो आपको दुखी करे। तो एक तरह से अपने ऊपर उसने बहुत सारा प्रेशर डाला हुआ है, बहुत सारा बर्डन डाल के रखा हुआ है कि कैसे कैसे आपके लाइफ को ख़राब किया जाए, आपके नाम को ख़राब किया जाए, आपको वैसे लोगों से अलग किया जाए जो लोग आपको पसंद हैं या आपको जो लोग पसंद करते हैं, तो वैसे लोगों से कैसे आपको डिटैच किया जाए, किस तरह से उन वैसे लोगों से आपको हटाया जाए। तो इस तरह की साजिशें वो रच रही है और ऐसे ही षड्यंत्र पे षड्यंत्र वो रचते चली जा रही है। जब कोई भी षड्यंत्र इस इंसान का कार्य नहीं कर रहा है, इस महिला शत्रु का, तो फिर वो डिवाइन से जस्टिस की गुहार लगा रही है कि मुझे डिवाइन जस्टिस दो। सारे प्लान भी इसी का, कहते हैं ना कि मतलब जीत भी इसकी, पट भी इसकी, हार भी इसकी, जीत भी इसकी। तो सारे कार्य ये खुद कर रही हैं, सारा कुछ परेशानी में आपको डालना, आपको आपके बैलेंस को ख़त्म करना, आपके छवि को ख़राब करने की कोशिश करना, आपको डिसबैलेंस करना, आप अपने लाइफ से सुकून से ना रह सकें, आपके लिए ऐसी गॉसिपें करना जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे। इस तरह की चालें भी ये चल रही है और उसके बावजूद भी ये डिवाइन से जस्टिस की गुहार कर रही है कि इसे जस्टिस भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए। कि इसे ऐसा लग रहा है कि जब इसकी चालें सफल नहीं हो पा रही है आपके ऊपर, जब इसका सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जा रहा है, तो अब इसे लग रहा है कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। ये बहुत सीधी सादी इंसान है, औरत है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं दिल में ये चाहती है, डिवाइन से चाहती है कि इसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, अब इसके साथ न्याय होना चाहिए। तो महिला शत्रु इस तरह के सोच से डील कर रही है, इस तरह के आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं। और देखती हूँ कि और क्या उसके दिमाग में अभी बातें चल रही है। थैंक यू सो मच। ये तो सही है कि महिला शत्रु आपको नीचे गिराने के लिए, आपको किसी ऐसे धोखे में डालने के लिए जिससे आपकी छवि को काफ़ी आघात पहुँचे, आपका रेपुटेशन ख़राब हो, इस तरह के मेहनत में वो लगी हुई हैं कि कैसे वो आपके बैलेंस को डिस्ट्रॉय करे। आप जो इतने आराम के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें किस तरह से ये इंसान विघ्न डाले, ऐसा क्या बात बोले, ऐसे कौन से षड्यंत्र रचे, ऐसे कौन से चाल चले जिससे कि आपके ग्रोथ में ये बाधा उत्पन्न कर सके। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। यहाँ पानी पड़ रहा है, इसी वजह से आपको बिजली की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। थैंक यू सो मच। और महिला शत्रु की और एनर्जी क्या है माँ काली बताएं। थैंक यू माँ काली। थैंक यू। देखिए ये भी है, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान इंसान समझती थी, है ना, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान इंसान समझती थी। और क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा है कि इसके बहुत सारे सपने जो इसने देखे थे, वो सारे सपने इसकी यही बुद्धिमानी की वजह से पूरे हुए हैं, है ना। लोगों को परेशान करना, दुख देना और अपनी बुद्धिमानी के दम पे और अपने सपने पूरे करना, है ना। एक नया चाल चलना, हमेशा एक नया एक्शन लेना, वैसा एक्शन ले करके अपने सपने पूरे करना, दूसरों को दुख दे करके, है ना, दूसरों को दुख दे करके अपने सपने पूरे करना, ये अब तक ऐसे ही कार्य सबके साथ करते आ रही है। ये महिला शत्रु का ऐसी मेंटालिटी ही है कि दूसरों के खुशियों पे पैर रख के आगे बढ़ना। लेकिन अब इस सिचुएशन का खात्मा हो चुका है, डेथ हो चुका है। अब ये कितना भी कोशिश कर ले दूसरों को परेशान करने का, वो कर नहीं सकती है, क्योंकि अब
कह सकते हैं कि इसके परेशानियों के दिन अब शुरू हो चुके हैं। इसकी जो बुद्धि थी, इस बुद्धि का इसने हमेशा गलत इस्तेमाल किया, है ना। इस बुद्धि का इसने हमेशा गलत इस्तेमाल किया, लोगों की बुराइयों के लिए इस बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया। जब गॉड गिफ्ट हमें मिलता है कि हमारे पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत अच्छी वाक्य कला होती है, तो उसे हमें दूसरों की भलाई के लिए लगानी चाहिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की हेल्प करने में उस कला को देना चाहिए, ताकि वो कला जो है सो हमारे साथ सदैव बरकरार है। क्योंकि डिवाइन किसी के भी अंदर कुछ ही समय तक के लिए कोई अच्छी क्वालिटीज़, कोई अच्छी गुण देते हैं, और डिवाइन टेस्ट करती है कि ये गुण अगर आपके पास है तो इससे आप कैसे यूज़ करते हैं, है ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने इस गुण का, इस कला का अच्छे वे में इस्तेमाल किया तब तो ये आपके साथ रहती है, लेकिन आपने अगर इस गुण का, इस कला का अगर नकारात्मक तौर से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये डेथ का कार्ड यही कह रहा है कि उसकी सारी बुद्धिमानी, सारी होशियारी जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब इनकी बुद्धि इन्हीं पे वापस जाने वाली है, इनकी बुद्धि अब इन्हीं को तकलीफ़ देने वाली है। ये जितना दिमाग लगाएंगे दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को नीचा गिराने में, दूसरों के लाइफ को ख़राब करने में, उतना ही अब इनकी ऐसी मेंटालिटी होने वाली है कि ये खुद ही दिन रात अपने ही टेंशन में डूबने वाले हैं, अपने ही दर्द में ये इतने डूबे रहेंगे कि अब इनकी बुद्धि अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। पास्ट में ऐसा रहा है कि इन्हें सारे सपने पूरे किए हैं, नए नए एक्शन लेकर के अपने बुद्धिमानी से इसने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं, लेकिन उसी के वजह से इसने आपको भी हल्के में लिया। इसे लगा कि ये आपको भी बहुत आसानी के साथ परेशान कर सकती है, दर्द में आपको डाल सकती है, लेकिन जब बारी आपकी आई तो इसने प्लान तो बहुत प्लान रचे, और ये प्लान अभी भी बना रही है। ऐसा नहीं है कि प्लान ये नहीं बना रही है, प्लान बनाती है, पर इसके सारे प्लान फेल हो जा रहे हैं। आपके पास आने के बाद इसके सारे प्लान जो हैं वो धरी के धरी रह जा रहे हैं, क्योंकि ना अब इसका समय साथ दे रहा है, ना अब इसकी बुद्धि साथ दे रही है, इसका कुछ भी साथ ही नहीं दे रहा है। सारी चीज़ों का जैसे खात्मा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसी वजह से जस्टिस आया है कि डिवाइन अब चाहती है कि अब जस्टिस हो। अब जिसने जिसके साथ जैसा किया है उसको वैसा भुगतान करने का समय आ गया, क्योंकि ये इंसान प्लान बनाने से चूक नहीं रहा है, बार बार प्लान बना रहा है, बार बार इसे वार्निंग दी जा रही है, बार बार इसे समझाया जा रहा है, लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रही है। तो इस वजह से अब डिवाइन खुद जस्टिस करेगी, और सोच लीजिए जब डिवाइन जस्टिस करती है तो फिर इंसान की क्या हालत होती है, वो तो ये महिला शत्रु को खुद ही आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।